वसुदेव ने कहा हथकड़ियां लगी, बेड़ियां लगी, हे प्रभु हम ये कैसे कर सकते हैं। भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो, जीव जब जब मेरा आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। आज भगवान छोटे से बालक हैं, माता देवी ने अपनी गोद में लिया, अपना दुग्ध पान कर। अब जैसे ही वसुदेव ने अपनी गोद में लेने का प्रयास किया तो उनके हाथों की हथकड़ियां खुल जाती, पैरों की बेड़ियां खुल जाती, डलिया में सजाकर कृष्ण को उसमें लेकर चलने को तैयार हुए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। जीव जब जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ियां पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने और चलने का प्रयास किया तो बेड़ियां और हथकड़ियां अपने आप खुल जाती। इसका मतलब है हम प्रयास करेंगे तो परमात्मा हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मंद मंद जलधारा जगर जुंदो मंद मंद बारिश हो रही, एक एक करके सारे ताले अपने आप खुलते जा रहे हैं। 20,000 सैनिक सभी गहरी निद्रा में सोए हुए। रात्रि का समय है, पवन देवता बड़ी तीव्र गति से चलने लगे, बड़ी जोर से बारिश होने लगी। वसुदेव जी ने चारों तरफ देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई देता। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे। अर्धरात्रि का समय है और चंद्रमा भी निकल रहे हैं। पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे, बड़े भयभीत हो जाते हैं वसुदेव जी। लेकिन महाराज चलना तो हो। जैसे ही जलाशय को पार किया तो सामने यमुना महारानी, यमुना में अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर उठने लगता। यमुना महारानी सोचती है कि मेरे पति का प्राकट्य हुआ, इसलिए मैं तो इनके दर्शन करूंगा। आज भगवान ने अपने दोनों चरणों को डलिया से नीचे रखा, लेकिन यमुना महारानी कहती है कि प्रभु केवल चरणों के स्पर्श से ही काम नहीं चलेगा, मुझे तो आपके मुखारविंद के दर्शन करने। भगवान कह रहे हैं लो कर लो बात देवी, मेरा मुखारविंद तो तब दिखाई देगा जब पिताजी पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। यमुना महारानी ऊपर को तरफ उठती हैं तो भगवान के मुखारविंद के दर्शन तो नहीं होते, वसुदेव जी की दाढ़ी पहले दिखाई दे जाती। अब तो बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्म आई। महाराज यमुना महारानी ने रास्ता दिया, केवल घुटने घुटने ही पानी रह जाता। मार्ग दो शशुरो श्रीय, यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई। वसुदेव जी लाला को सुनाकर और कन्या को लेकर वहां से वापस चले। कन्या को लेकर वसुदेव जी जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते हैं तो एक एक ताला अपने आप बंद होता जा रहा है। अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गई, अपने आप बेड़ियां लग जाती। इसका मतलब क्या है? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण को लेकर गोकुल गए तो उनके बंधन खुल गए और कन्या माया को अपने साथ लेकर आते हैं तो दोबारा से उसी बंधन में बंध जाते हैं।
जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब परमात्मा को छोड़कर माया को पकड़ता है तो फिर दोबारा से बंधन में फंस जाता है, क्योंकि माया बांधता और गोविंद छुड़ाता है। देवी वैसा गुणमयी मम माया धुत। योग माया ने बड़ी जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया। भगवान जब थे तो बड़ी शांति, गोविंद जब रहते हैं तो बड़ी शांति रहती है, और जब माया आती है तो अपने साथ अशांति को लेकर आती है। जैसे अभी एक खानपुर गांव है, यहाँ बड़ी शांति, इतनी शांति है हमारी उम्मीद से भी ज्यादा, बड़ी शांति। और जब इधर जाते हैं दिल्ली की तरफ तो बड़ी ही अशांति, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। दिन में भी कंपनियां फैक्ट्रियां चल रही हैं, रात में भी चल रही हैं। सर्दियों में 12 बजे मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुछ, दिन रात दुनिया चल रही है। और यहाँ आराम से शाम हुई, आराम से प्रभु को गुणगान किया, आराम से सो। बड़ी ही शांति, क्योंकि ब्रज 84 कोस है, पत्ते पत्ते पर राधा रानी का गोविंद का नाम। अब दिल्ली की तरफ जब जाते हैं तो महाराज अशांति ही अशांति है, माया ही माया है। जितने भी सैनिक हैं 20,000 सब जग जाते हैं, और दौड़े दौड़े महाराज कंस के पास आए। जो सन्नाटा था वो अब मिट गया। पकड़ो 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 पकड़ो, महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए, देवी 8वां बालक हमें दे। देवी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने बड़ी निर्मलता से मारा, और फिर 7वां मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ, गर्भ में ही नष्ट हो गया। और भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी, इसे तो बेटा होना था, ये बेटी कैसे हो गई? और मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं कि एक कन्या को मारूं। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज देवता जानते हैं कि आप कितने दयालु हैं। ये 8वीं बार पुत्री बनकर इसलिए आया है कि आप इसे पुत्री समझकर, कन्या समझकर छोड़ दें, लेकिन इस पुत्री को जो पुत्र हो वो आपको अवश्य मारे। कंस ने कहा तुम ठीक बोलते हो, बेचारी देवी रोती ही रही। कंस ने उसकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। लेकिन वो तो योग माया है, अष्टभुजी देवी बनकर अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, किम मया हत्या मंद जाते खलु तमाम यत्र यत्र कोय वा पूर्व शत्रुर वा हिंसी के प्राण बचे। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या, और तुम्हारा जो शत्रु है उसने तो ब्रज में अवतार